अब की बार जो है बहुमत में गुर्जर समाज का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की विदाई जो है वो तय है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और इसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। 2026 के पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो समाजवादी पार्टी की पंचायत चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी है, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, आपका भी स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, सभी पार्टियां पंचायत चुनाव की तैयारी में हैं, तो समाजवादी पार्टी की किस तरीके की रणनीति है, किस तरीके की तैयारी है? समाजवादी पार्टी तो हमेशा कोई भी चुनाव हो उसके लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो चाहे वो कहीं और का चुनाव हो। पंचायत चुनाव के लिए भी पार्टी पूरे दमदार तरीके से जो है चुनाव लड़ेगी और सफलता हासिल करेगी। अब की बार कोई चुनाव हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई हो, उसमें समाजवादी पार्टी जो है सफलता हासिल करेगी। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, चूँकि आपका जनपद सहारनपुर है, तो सहारनपुर में ही पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा। आप जिला पंचायत सदस्यों की बात ले लीजिए, आप ब्लॉक प्रमुखी की बात ले लीजिए, इन्होंने जो चुनाव जीता वो अलोकतांत्रिक तरीके से जीता। इनमें जो है जनता का सहयोग तो इन्हें था नहीं। बेईमान नए चुनाव जीत गए, जैसे हर चुनाव जीतते आ रही है। और मुखिया चुनाव का भी आप देख लो, सारे पर्चे कैंसिल कर दिए। अब कोर्ट ने जो निर्णय करा वो इसलिए तो करा कि भाई पर्चे में कोई कमी नहीं थी, तो कैंसिल कैसे हो गया। तो ये इनके जीतने का यही तरीका है। ये बड़े चुनाव में करें, ये छोटे चुनाव में करें। अन्य जनता के द्वारा निष्पक्ष वोट अगर डाले जाए तो ये कोई चुनाव नहीं जीत सकते। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख बने वो सब बेईमानी से बने, जिला पंचायत सदस्य बने वो सब बेईमानी से बने। तो सब जाने बनिए ही, सभी जानते हैं इसमें क्या हुआ है। तो चौधरी साहब, सरकार तो अभी भी भाजपा की है, तो फिर आप किस तरीके से इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? तो वो बेईमाना तो फिर होगा। ऐसा है, पहले चुनाव का रिजल्ट जनता ने देख लिया, अब जनता खुद ब खुद उसे दोहराने नहीं देगी। अब तो जनता खड़ी होगी, अब की बार तो जनता उसको दोहराने नहीं देगी। जनता इसका इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। चौधरी साहब, समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर गुर्जर समाज की एक गुर्जर चौपाल की गई, तो इस गुर्जर चौपाल से क्या आपको लगता है कि जो गुर्जर समाज का वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है? जा सकता नहीं है, मुझे लगता है जाग। अब की बार जो है बहुमत में गुर्जर समाज का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि जितना अपमान इस भाजपा सरकार में गुर्जरों का है किसी में हो नहीं सकता। गुर्जरों को दिया क्या इन्होंने? आप भी गुर्जर ही हैं, आप खुद देख लीजिए, आप बता दो क्या दिया इन्होंने गुर्जरों को। गुर्जरों का अपमान ही अपमान किया। अब हमारे महान सम्राट मीर भोज का देख लो प्रकरण, उसमें इन्होंने जो गुर्जर समाज का अपमान किया, अली पोसने का काम किया। गुर्जर समाज का इस सरकार में कभी भला नहीं हो सकता। और मैं तो गुर्जर समाज से पूरे से और सर्व समाज से अपील करता हूँ कि 2027 में जो सब कुछ छोड़ करके जाए वो समाजवादी पार्टी के साथ जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जुड़े, जहाँ से समाज का सम्मान है। चौधरी साहब, पहले देख लो, पहले जो सरकार रही 17 तक रही, उसमें जो गुर्जर समाज का सम्मान अगर हुआ तो अखिलेश यादव जी की सरकार में होया। गुर्जर समाज का कोई विधायक नहीं था, विधायक न होते हुए भी जो है कई MLC बने, राज्यसभा बने, और उन्होंने जो है प्रदेश सरकार में जो है गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व करा। तो ये देख लो कि इससे बड़ा सम्मान और कहा सकता, कोई एक भी विधायक न होते हुए जो है गुर्जर समाज को जो है प्रतिनिधित्व दिया। लेकिन चौधरी साहब, विपक्ष के खासकर जो गुर्जर नेता हैं वो इसी तरीके की बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुर्जर समाज का सम्मान नहीं है, लेकिन गुर्जर समाज का जो वोटर है
वो विपक्ष के नेताओं की बात को नजरअंदाज करके फिर भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर खड़ा हो जाता है। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब गुर्जर समाज जो है वो समझदार है और समझदारी से काम लेगा अब की बार वो। तो गुर्जर समाज ने जब पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी गुर्जर समाज है उन्होंने मन बना रखा है कि अब के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को वोट करें। समाजवादी तो मुझे पूरा विश्वास है अपने समाज के ऊपर भी कि वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करेगा 2027 में। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से गुर्जर चौपाल कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गुर्जरों को लुभाने का प्रयास है, तो आपको लगता है कि उसका परिणाम निकलेगा? नहीं, देखो, समाजवादी पार्टी तो सर्व समाज की पार्टी है। गुर्जर चौपाल तो ये जो कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं समाज को जोड़ने के लिए, सभी समाज को जोड़ने के लिए सभी समाज कर रहे हैं। हमारे पार्टी में जो और नेता में भी कर रहे हैं। तो समाज को जोड़ने का एक माध्यम है, तो समाज उस पर जुड़ता जा रहा। अभी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है लेखा जोखा प्रस्तुत किया है और उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 132 सीटों पर गुर्जर समाज प्रभावित करता है। तो मतलब आपको लगता है कि ये आंकड़ा सही है? वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को लोग तो कह नहीं सकते। तो उन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो सही है। तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको इस बात का पता नहीं है कि भाई इतनी सीटों पर गुर्जर समाज प्रभावित करता है? अखिलेश यादव जी ऐसे नेता हैं, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, इस देश और प्रदेश में अगर सबसे अच्छा नेता हम लोग किसी को मानते हैं तो वो अखिलेश यादव जी को मानते हैं, क्योंकि इनमें खूबियाँ है। कोई जिला, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में उन्हें बारीकी से जानकारी न हो। कोई किसी समाज के बारे में पूछ लो उन्हें, हर समाज की जा रही, हर विधानसभा की है उन्हें, तो उनसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें सारी चीज़ों का पता। जिस तरीके से राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि भाई 25 सीटों पर गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी से टिकट मांगेगा और समाजवादी पार्टी टिकट देगी, तो क्या आपको लगता है कि ये वायदा पूरा होगा? समय, ये तो मैं पहले ही कह रहा कि अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं कि वो सर्व समाज का ख्याल रखेंगे। जहाँ से उन्हें दिखा, मुझे लगता है कि गुर्जर समाज को में अच्छा प्रतिनिधित्व देंगे, दृढ़ विश्वास है मेरा। 132 सीटों पर गुर्जर समाज प्रभावित करता है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ तो गुर्जर समाज से केवल समाजवादी पार्टी ने बस एक टिकट दिया, तो ये सम्मान समाजवादी पार्टी के मतलब गुर्जर समाज का है। लोकसभा की सीटें हैं और टिकटों का बंटवारा भी होया, तो उससे ये तो संभव नहीं है कि सारी सीटों पर दे सकें। तो कहीं ना कुछ समीकरण देखने पड़े, समीकरण के आधार पर टिकट देने पड़े। तो समीकरण के आधार पर जो है वो टिकट मिले। अगली बार जो है एक के बजाय जो है 5 भी हो सके। ये तो एक राजनीतिक वो है, जो समीकरण देखा वही समीकरण के हिसाब से। और समीकरण 2024 में जो है गुर्जर समाज ने जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पक्ष में वोट दिया। अब अपने यहाँ देख लो, आपके यहाँ दिया, हमारे यहाँ से जो है इसमें जो है हरियाणा लोकसभा में देख लो, तो काफ़ी वोट जो है गुर्जर समाज ने जो है वो गठबंधन को दिया। तो इससे लगता है कि गुर्जर समाज जो है 2027 में बहुमत में जो है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट देगा। चौधरी साहब, आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका बड़ा पुराना और मजबूत राजनीतिक घराना है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 2026 में जिस तरीके से एमएलसी की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव मतलब आप पर दांव लगाएंगे गुर्जर समाज का एक सम्मानित और बड़ा चेहरा होने के नाते? देखो, ये तो एक सार्वजनिक करने वाली बात हो, वो तो हमारे नेता हैं, जो उन्हें अच्छा लगेगा वो करेंगे। गुर्जर समाज को प्रतिनिधित्व देंगे,
वो तो सबका ध्यान रखें, वो सबका ध्यान रखने वाले नेता हैं। अगर आप एमएलसी बनते हैं तो 2027 में आपको समाजवादी पार्टी का टिकट मिलेगा? तो क्यों नहीं मिलने का, ये भी उनके हाथ में है। हमें उम्मीद है कि हमें टिकट मिलेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लोकसभा चुनाव में भी रहा, और जो कांग्रेस सांसद हैं इमरान मसूद, वो बोल रहे हैं कि हम जनपद सहारनपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि रस्साकसी होगी? अरे देखो, ये गठबंधन की जहाँ तक बात है, गठबंधन का खुलासा होता है बड़े नेताओं से। बाकी नेता तो कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, चुनाव से पहले सब ऐसे ही कहते रहेंगे, तो इनका कोई महत्व नहीं है। जब कोई बड़ा नेता किसी चीज़ को कहेगा तो उसका महत्व है, और बड़े नेताओं ने साफ कर दिया ये गठबंधन रहेगा, गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा। तो बाकी क्या कर रहा, कोई क्या नहीं कर रहा, तो इस बात पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। मर्जी है सबकी, कोई कुछ भी कह सके। आपके हिसाब से इमरान मसूद बड़े नेता नहीं हैं, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं? तो मैंने को कहा बड़े नेता नहीं है, मैंने बड़े नेताओं की बात की, मैंने इमरान मसूद की बात नहीं करी। इमरान मसूद अपनी जगह है। अगर हम गंगो विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से आपके छोटे भाई चौधरी इंदर सेन जी चुनाव लड़ते हैं। हालांकि आप तो पूरा जनपद देखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखते हैं, लेकिन 2 बार से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं चौधरी कीरत सिंह, वो आपको लगातार चुनाव हरा रहे हैं। तो अब की बार मतलब क्या लगता है, क्या चौधरी कीरत सिंह को चुनाव हराया जा सकता है? हमें तो हर बार ऐसा ही लगता है। हम तो यही सोच कर लड़ते हैं कि जीत जो हमारी होगी, बाकी निर्णय जनता का है। और जनता जो भी निर्णय करती है उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि अब की बार जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में निर्णय करेगी, और जनता ने पूरा मन बना रखा है कि अब की बार तो समाजवादी सरकार है। मतलब वजह क्या आपको नज़र आती है? कौन परेशान नहीं है सरकार में, आप बताओ। मतलब गरीब से लेकर ऊपर तक कौन परेशान नहीं है। ये बेचारे कह नहीं पा रहे, अंदर खाने घुट रहे, कह रहे चुनाव में एक विस्फोट होगा, ये उससे पता लग जाएगा कि जनता कितनी नाराज है। ये तो होना तय है। 2027 में उत्तर प्रदेश से जो है भारतीय जनता पार्टी की विदाई जो है वो तय है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।